ये इंट्राडे में निफ्टी 18,500 के पार, आज का हाई 18,500.7। और वीरू भी हम डिस्कस कर रहे थे, एक माइलस्टोन तो हिट हुआ, अब दूसरे माइलस्टोन की वेट है वो अभी शायद हमको थोड़ा और तंग करे। बैंक निफ्टी जो अपना ऑल टाइम हाई निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट निफ्टी ने इंट्राडे में 18,500 का लेवल क्रॉस किया और 18,500.7 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि निफ्टी ने काफ़ी समय बिताया था 18,400 से 500 के बीच में, 2-3 बार ये इंडेक्स अटका था। और लास्ट जब हम 18,500 के ऊपर थे, वो मैं आपको डेट बता देता हूँ एग्जैक्टली, वो दिसंबर 2022 में थे वीरू। हम दिसंबर 2022 के बाद हम 18,500 के ऊपर गए नहीं थे। 18,500 के ऊपर लास्ट हम जब थे ये थे हम 14 या 15 दिसंबर को, मेरे ख्याल से 15 दिसंबर को आखिरी बार थे हम जब 18,500 के ऊपर निफ्टी ने ट्रेड किया था। और अब 18,500 निफ्टी ने आज फिर से क्रॉस किया, तो एक ऑलमोस्ट 5 महीने के इंटरवल के बाद निफ्टी ने 18,500 क्रॉस किया। जी हाँ, और F2 जिसे कहते हैं विदेशी संस्थागत निवेशक, क्या अगर आप 28 मार्च से लेकर इस दिन की तेजी को देखें तो लगभग मेरे ख्याल से आज की डिजिट को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं तो 29,107 करोड़ रुपए का निवेश एफआईएस का, डीआईएस का भी था अच्छा, लेकिन एफआईएस का 1,000 करोड़ रोज की एवरेज आ रही है। मतलब जिस दिन कल 500 करोड़ आया तो हमको लगा कि थोड़ा कम आया एक्चुअली एफआईएस का पैसा। मैं आपको डेटा देता हूँ जिनमें कुछ देर में 2907 करोड़ रुपए की थी, 29,100 करोड़ रुपए की थी एफआईएस की। और मैं अगर सिर्फ 28 मार्च से ही गिन के चलूं तो डीआईएस की बाइंग रही है करीब 2330 करोड़ रुपए की। दैट मींस एटलीस्ट उसके अगेंस्ट जो वो अनवाइंडिंग होती थी ना कि डीआईएस की, वो नहीं थी। एक और बात बता रहा हूँ मैं आपको, मैं एनएसडीएल आजकल डेटा देता है आपको फोर्टनाइटली बेसिस पर कि कहाँ इन्वेस्टमेंट आई है। तो पिछले लगातार कई फोर्टनाइट से बाइंग आ रही है एफआईएस की। पहले जब वो बाइंग स्टार्ट हुई तो 2-3 स्टॉक्स पर रिस्ट्रिक्टेड थी, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की, जो हमने बात भी की थी, जो मार्च के एंड में आई थी। उसके बाद अप्रैल में और मई में मार्केट थोड़ी ब्रॉड होनी शुरू हुई। लास्ट जो आंकड़ा मैं देख रहा था मई 1 से लेकर मई 15 का जो एनएसडीएल का डेटा था, उसमें सेक्टर पिक करना मुश्किल था जहां पर एफआई की सेलिंग थी। ऑलमोस्ट हर सेक्टर में पॉजिटिव, ऑटोज में पॉजिटिव, एफआई मतलब बैंकों में पॉजिटिव, आईटी में पॉजिटिव, कैपिटल गुड्स में पॉजिटिव, लगातार सारे के सारे सेक्टर्स में बेसिकली पॉजिटिव। देखिए आपकी स्क्रीन पे, हाँ, ये 28 मार्च से शुरू हुआ था। मेरे ख्याल से हार्डली 4 दिन कुल मिला के ऐसे होंगे जब सेलिंग की है। अदरवाइज 29,102 करोड़ रुपए की, क्या गजब रहा, जबरदस्त मोमेंटम इस समय मार्केट में। और देखिए जब पैसा आता है मार्केट में, स्टॉक मार्केट एक इकलौता ऐसी, जैसे कहते हैं ना, इकलौती मार्केट है जहाँ पर जब चीज़ें महंगी होती हैं तो आप खरीदते हैं और जब चीज़ें सेल पे जाते हैं तो आप नहीं खरीदते हैं। मतलब जब मार्केट गिर रहा होता है तो किसी की हिम्मत नहीं होती लेने की, और चलती मार्केट में हर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है।